सोचिए, अगर आपने कभी भी किसी आइकन पर क्लिक किया है या फिर अपने कंप्यूटर पर कोई कमांड टाइप किया है, तो असल में आज का जो हमारा टॉपिक है ना, उससे आप पहले से ही वाकिफ हैं। आज हम उन दो बेसिक तरीकों के बारे में गहराई से जानेंगे जिनका इस्तेमाल हम अपनी मशीनों से कह लीजिए बात करने के लिए करते हैं। एक है GUI और दूसरा है CUI। तो सवाल ये है कि भाई इनमें आखिर फर्क क्या है, और इससे भी जरूरी ये जानना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम GUI की कलरफुल विजुअल दुनिया को देखेंगे, जो कि हम में से ज्यादातर लोग रोज ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट बेस्ड CUI की दुनिया में, और आखिर में इन दोनों को एक साथ रखकर देखेंगे और ये समझेंगे कि सही इंटरफेस चुनना क्यों इतना बड़ा फर्क डाल सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हम सबको सबसे ज्यादा फेमिलियर लगती है ना। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए कंप्यूटिंग का मतलब ही यही है। यही वो चेहरा है जिसे हम जानते हैं, जिसे हम पसंद करते हैं। पर कभी सोचा है कि ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना कमाल का बनाता है? इसे ना एक कार के डैशबोर्ड की तरह सोचकर देखिए। हेडलाइट्स ऑन करने के लिए कोई कमांड तो टाइप नहीं करना पड़ता है ना, बस एक बटन दबाया जिस पे हेडलाइट का निशान बना है और काम हो गया। बस यही तो है GUI, एक कॉम्प्लेक्स मशीन को कंट्रोल करने का एक विजुअल, एक बहुत ही आसान सा तरीका। ये जो चीजें हैं ना, जैसे मल्टीटास्किंग के लिए विंडोज, फटाफट किसी चीज तक पहुंचने के लिए आइकन्स, साफ साफ ऑप्शन दिखाने वाले मेन्यूज और सीधे इंटरैक्ट करने के लिए हमारा पॉइंटर, यही सब मिलकर एक बहुत ही स्मूथ और आसान एक्सपीरियंस बनाते हैं। ये एक तरह की विजुअल भाषा है जिसे हम सब बिना सीखे ही नेचुरली समझ जाते हैं। तो चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम तस्वीरों पर क्लिक करने के बजाय अपने कंप्यूटर से सीधे उसकी अपनी भाषा में बात कर पाएं। तो बस स्वागत है CUI की दुनिया में। मान लीजिए कि कोई फाइल खोलनी है, तो अब फोल्डर्स में भटकने के बजाय सीधे एक कमांड टाइप किया, जैसे openfile.txt, हो गया काम। ये कंप्यूटर से बात करने का एक बहुत ही डायरेक्ट और पावरफुल तरीका है। हाँ, बस शर्त ये है कि वो भाषा आनी चाहिए। अब हो सकता है कि ये टेक्स्ट बेस्ड तरीका थोड़ा पुराना लगे, लेकिन सच तो ये है कि यही वो नींव है जिस पर MS-DOS और यूनिक्स जैसे शुरुआती पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम बने थे। इसको ऐसे समझें जैसे कार के बॉनेट के नीचे छिपा हुआ इंजन, जो आज भी हमारी इस्तेमाल की जाने वाली ज्यादातर टेक्नोलॉजी को पावर दे रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि CUI विजुअल आसानी के बदले में हमें रॉ स्पीड और पूरा कंट्रोल देता है। ये एक तरह का सौदा है जहां पहुंच से ज्यादा कुशलता को, मतलब एफिशिएंसी को तरजीह दी जाती है। तो ठीक है, अब जब हम दोनों प्लेयर्स से मिल चुके हैं, तो अब समय आमने सामने के मुकाबले का। देखते हैं कि जब इन दो अलग अलग सोच को एक दूसरे के सामने रखा जाता है तो कौन कहां टिकता है। ये जो टेबल है ना, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। जरा स्पीड और मेमोरी यूसेज जैसे एरिया में जबरदस्त फर्क देखिए। यहाँ CUI का पलड़ा साफ तौर पर भारी है, लेकिन फिर जब बात आती है इस्तेमाल में आसानी और नेविगेशन की, तो वहाँ GUI बाजी मार ले जाता है। ये तो वही क्लासिक कहानी हो गई, पावर वर्सेस सिंप्लिसिटी। जैसा कि हमने अभी अभी टेबल में देखा, CUI का एक सबसे बड़ा फायदा है स्पीड। देखिए, जब ग्राफिक्स दिखाने का झंझट ही नहीं है, तो CUI बिजली की रफ्तार से कमांड्स चला सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी रेस कार से सारा फालतू वजन हटा दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ GUI एक दोस्ताना टूर गाइड जैसा है। हो सकता है ये आपको सबसे तेज रास्ते से न ले जाए, पर यह पक्का करता है कि आप रास्ते में कहीं गुम न हो जाएं। इसकी असली ताकत उन लोगों को पावर देने में है जिनके पास कोई खास टेक्निकल नॉलेज नहीं है। अब ये ग्राफ भी एक बड़ी मजेदार कहानी बताता है। GUI में जो ये सारे सुंदर सुंदर आइकन्स, विंडोज और एनिमेशंस होते हैं ना, इनकी एक कीमत होती है, और वो है मेमोरी। वहीं CUI अपने सिंपल से अप्रोच के साथ बहुत ही कम रिसोर्स इस्तेमाल करता है, और यही चीज इसे उन सिस्टम्स के लिए परफेक्ट बनाती है जहां मेमोरी कम होती है। तो इतनी सारी बातों के बाद आखिरी फैसला क्या है? सच कहूं तो कोई क्लियर विनर है ही नहीं। ये तो ऐसा पूछने जैसा हो गया कि हथौड़ा बेहतर है या पेचकस। अरे भाई, जवाब तो इस बात पर डिपेंड करता है ना कि काम क्या है। ये जो कोट है ना, ये पूरी बात का निचोड़ है। GUI का मतलब है विजुअल इंटरेक्शन, मतलब तस्वीरों की भाषा। दूसरी तरफ CUI है एक टेक्स्ट बेस्ड बातचीत, यानी कमांड्स की भाषा।
ये टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेट करने के बारे में सोचने के दो बिल्कुल ही अलग तरीके हैं। तो आखिर में चुनाव इस बात पर आ जाता है कि ज्यादा महत्व किस चीज को दिया जाए, GUI की इस्तेमाल में आसान सादगी को या CUI की पावर और एक्यूरेसी को। ये असल में पहुंच और कंट्रोल के बीच एक बैलेंस बनाने जैसा है और सही जवाब पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि जरूरत क्या है और क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। देखिए, जैसे जैसे वॉइस और जेस्चर कंट्रोल आम होते जा रहे हैं, तो क्या हम एक बिल्कुल नए तरह के इंटरफेस के जन्म के गवाह बनने वाले हैं? सोचिए, एक ऐसा इंटरफेस जिसमें GUI की आसानी भी हो और CUI की पावर भी। इंसान और मशीन के बीच कम्युनिकेशन का भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है और ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि आगे क्या होने वाला है।